अनुपमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दहशत फैलाने वाले पटाखा साइलेंसरों पर चला रोड रोलर। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीड़ के सुपरविजन में जिले की यातायात पुलिस और थानों की पुलिस द्वारा मॉडिफाइड पटाखा बाइक साइलेंसरों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज गुलाबाग पर यातायात पुलिस प्रभारी बलविंदर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष अभियान के तहत पिछले दिनों जब्त किए गए 30 अवैध पटाखा साइलेंसरों को रोड रोलर से कुचलवाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने इस अवसर पर जानकारी दी कि शहर में अवैध रूप से पटाखा बाइक के माध्यम से शोर शराबा कर दहशत फैलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस लगातार सक्रिय है। यातायात पुलिस प्रभारी बलविंदर सिंह की टीम ने ऐसी अनेक बाइकों को जब्त कर उनके मॉडिफाइड साइलेंसर खुलवाए और यातायात नियमों के उल्लंघन के तहत कानूनी कार्रवाई की। आज इन सभी मॉडिफाइड साइलेंसरों को सड़क पर रखकर उनके ऊपर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट करने का संदेश दिया गया ताकि वाहन चालकों को नियमों के पालन की सख्त हिदायत मिल सके। एसपी ने स्पष्ट किया है कि पटाखा बाइक न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाती है बल्कि ये आमजन विशेषकर मरीजों, बुजुर्गों और विद्यार्थियों के लिए भारी परेशानी और मानसिक तनाव का कारण बनती है। इस प्रकार बाइक में मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना कानून अपराध है। पुलिस प्रशासन द्वारा पटाखा बाइक साइलेंसरों के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अब कोई पटाखा साइलेंसर वाली बाइक सड़क पर दिखाई दी तो गाड़ी जब्त करने के साथ साथ चालक के खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्यवाही और एक्शन लिया जाएगा। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। देखिए 16 मार्च से देखिए 28 मार्च ट्रैफिक का अभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत विभिन्न हेड में कार्रवाई की जा रही है। वाहन चला रहा है, रॉन्ग साइड कोई वाहन चला रहा है, खराब फीचर कोई वाहन चला रहा है, मॉडिफाइड वाहन अगर किसी के हैं, साइलेंसर है, बाइक्स उनके पीछे कई बार काफी साउंड करते हुए बाइक्स लोग फेंके करते हैं। आज भी ऐसे साइलेंसर जो है तो वाहनों को उतरवा कर उनको आज अरेस्ट किया गया है। और निरंतर इस तरह से जो 15 दिवस के अभियान है वो चलते रहते हैं। जैसे जनवरी माह में भी वहां पर रोड सेफ्टी का अभियान था, कार्यक्रम भी हुए थे और एनफोर्समेंट भी की गई थी। तो दोनों ही इसके पहलू हैं। साथ में लोगों की समझाइश की जा रही है ट्रैफिक के पालन और यदि कोई अवहेलना करते पाया जाता है तो उसके आगे इसमें कार्रवाई। इलाके में रसोई गैस सिलेंडर की बनी हुई है किल्लत। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों गैस सिलेंडर की भारी किल्लत से उपभोक्ता परेशान है। सरमथुरा स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर बुधवार को सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी गई, लेकिन कई घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाए। उपभोक्ताओं का आरोप है कि वे पिछले एक सप्ताह से लगातार इस एजेंसी के चक्कर काट रहे हैं और उपभोक्ताओं ने बताया कि सुबह से शाम तक लाइन में लगने के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। उपभोक्ताओं के अनुसार एजेंसी कर्मचारी अक्सर सिलेंडर खत्म होने का हवाला देकर ताला लगाकर चले जाते हैं। उपभोक्ता सुबह से शाम तक इंतजार कर निराश होकर लौट जाते हैं और बुधवार को एजेंसी खुलने का समय सुबह 10 बजे था, लेकिन सुबह 7 बजे से ही भारी भीड़ कतार में खड़ी थी, जो गैस सिलेंडर की गंभीर कमी को दर्शाती है। गैस सिलेंडर के अभाव में क्षेत्र की जनता को भोजन बनाने के लिए लकड़ी और उपलों का सहारा लेना पड़ रहा है। यह स्थिति उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है। सरकार भले ही पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर की उपलब्धता का दावा करता हो, लेकिन सरमथुरा क्षेत्र की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। क्षेत्रीय जनता गैस सिलेंडरों की कमी से जूझ रही है। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। गैस के लाइनों में लगे रहते हैं। इन दिनों से काफ़ी परेशानी हो रही है, सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत देर लाइनों में लगे रह रहे हैं और परेशानी हो रही है बहुत ज़्यादा। खुशखबरी नवरात्रि का स्पेशल ऑफर आपके शहर धौलपुर में एमजी मोटर्स लेकर आया है। मात्र 34,000 में इलेक्ट्रिक स्कूटी। क्या आप महंगे पेट्रोल से परेशान हैं? अब लाए नई इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ एमजी मोटर्स धौलपुर से। स्वच्छ और ग्रीन भविष्य, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स आसानी से उपलब्ध। एमजी मोटर्स धौलपुर लेकर आया है लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी। हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। आसान किस्तों में स्कूटी दी जाती है। कार डेकोरेशन एंड कार सर्विस की भी सुविधा उपलब्ध है, जैसे सीट कवर, लेदर या
डिजाइनर फैब्रिक, स्टीयरिंग कवर, ग्रेप और लुक दोनों के लिए, फ्लोर मैट, डस्ट फ्री और स्टाइलिश, एयर फ्रेशनर खुशबू के लिए, इंटीरियर LED लाइट्स, एम्बियंट लाइटिंग, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर अपग्रेड, मोबाइल होल्डर, चार्जर, रियर कैमरा, डैश कैम, ऑटो फोल्ड मिरर, LED इंडिकेटर, कार वॉश और पॉलिशिंग, वैक्सिंग, सिरेमिक कोटिंग, इंटीरियर डीप क्लीनिंग। नवरात्रा के स्पेशल ऑफर का लाभ उठाएं। ये सभी आपको मिल रहा है एक ही छत के नीचे, सिर्फ और सिर्फ MG मोटर्स पर। पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 6378106679, 056422200500। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, आपके शहर धौलपुर में खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर की दुकान, जहां आपको मिलेगा घर, ऑफिस, किचन व अन्य सभी प्रकार का इंटीरियर सामान, जिसमें हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टफन ग्लास, किचन प्रोफाइल, डोर, LED मिरर, UPVC विंडो भी मिलता है एक ही छत के नीचे। पाएं, क्योंकि अब खुल चुकी है वैष्णवी ग्लास और हार्डवेयर। नॉट हमारे यहाँ एल्युमिनियम, टिफिन ग्लास, किचन प्रोफाइल डोर, LED मिरर अन्य काम किए जाते हैं। हमारा पता है अवंतीबाई लोधी छात्रावास के पास, राजाखेड़ा रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 7597511353 और 8919691836। हमारे यहाँ पे ग्लास, एल्युमिनियम, किचन प्रोफाइल, पूजा मंदिर डोर, बाथरूम ग्लास वगैरह टफन का पूरा इंटीरियर का काम किया जाता है। एक ही छत के नीचे वैष्णवी ग्लास एंड हार्डवेयर। श्री राम जन्मोत्सव पर दुल्हन की तरह सजी गंगाबाई बगीची, कल निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। धौलपुर के प्राचीन गंगाबाई बगीची मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। मंदिर महंत हनुमान दास जी महाराज के सानिध्य में पिछले 15 दिनों से चल रही इन विशेष तैयारियों के बाद अब 26 मार्च 2026 को दोपहर 3 बजे से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा माधवानंद की बगीची से शुरू होकर टाउन चौकी, फूटा दरवाजा, हरदेव नगर, जगन चौराहा, लाल बाजार, धूलकोट, संतर रोड और बजरिया जैसे मुख्य मार्गों से होते हुए शाम 8 बजे गडरपुरा स्थित श्री राम मंदिर पहुंचेगी, जहां राजा रामचंद्र जी की महाआरती के साथ इसका समापन होगा। शोभा यात्रा के संयोजक गिरीश गर्ग और संरक्षक महंत हनुमान दास जी महाराज ने बताया कि इस वर्ष की यात्रा बेहद विशेष होगी, जिसमें बैंड बाजों के साथ भगवान का डोला सबसे आगे चलेगा और शहर भर में पुष्प वर्षा के साथ इसका स्वागत सम्मान किया जाएगा। इस आयोजन में मुरारीलाल सिंघल, गंभीर सिंह परमार, प्रमोद सिंघल सहित सभी समाजों के विप्र बंधु और हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल होंगे। महंत जी ने समस्त धर्म प्रेमी जनता से अधिक संख्या में शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर पुण्य लाभ कमाने की अपील की है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। जय जय सिया राम। कल सभी धौलपुर वासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 26 मार्च को मंदिर श्री गंगाबाई बगीची पर भगवान राम की शोभा यात्रा की तैयारियां भी चल रही है और कल दोपहर 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव बनाया जाएगा। ठीक दोपहर 12 बजे भगवान के प्राकट्योत्सव की महाआरती की जाएगी, जिसमें सभी भक्त लोग शामिल होंगे और धौलपुर शहर के अंदर भी भव्यता के साथ में कल 4 बजे से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सभी राम भक्तों से प्रार्थना आग्रह है कि वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा आकर इसका अपने जीवन को धन्य बनाए। और हाँ जी, कल यहाँ पर जो राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें लगभग भीड़ कितने की आने की संभावना है? कितने लोग आ जाएंगे? लोगों की भीड़ की संभावना है, वो तो हर बार आते हैं और हो सकता है ज़्यादा ही इसमें बढ़ने की पूरी संभावना है। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष कुछ नया काम क्या किया गया है? कुछ ना कुछ भव्यता सजावट में, भगवान के फूल बंगले में, इनमें सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ भगत लोग, मंदिर के सेवक जो स्थान से जुड़े हुए, मंदिर के हमारे स्थान की जो शिष्य है वो बच्चियाँ, हमारी छोटी गुरु बहन है, छोटी वो बेचारी बेटियाँ, बहन बेटियाँ बड़ी सब साथ से भाग लेके। जी, प्राचीन मंदिर बोलते हैं, लगभग कितना समय हो चुका है इस आश्रम को? ये लगभग 200 वर्ष प्राचीन स्थान है। धौलपुर के लगभग बचपुर के बाद में सबसे ज़्यादा प्राचीन स्थानों में आता है। जय सिया राम। जय जय सिया राम। पेंशनर्स ने वैधता अधिनियम के खिलाफ मनाया काला दिवस, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन।
राजस्थान पेंशनर्स समाज के आह्वान पर धौलपुर जिले में पेंशनर्स ने वैधता अधिनियम मार्च 2025 के विरोध में काला दिवस मनाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिला अध्यक्ष विशंबर दयाल शर्मा के नेतृत्व में आयोजित इस शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पेंशनर्स गांधी पार्क में एकत्रित हुए और अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर सरकार की नीतियों के प्रति अपना विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन के दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने पुरजोर तरीके से कहा कि यह अधिनियम पेंशनर्स के हितों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है, जिससे समाज के इस अनुभवी वर्ग में भारी असंतोष और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि पेंशनर्स की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका शीघ्र समाधान किया जाए ताकि उनके सम्मान और हितों की रक्षा हो सके। पार्क में विरोध दर्ज कराने पर पेंशनर्स ने एकजुट होकर जुलूस के रूप में जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च किया। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से वैधता अधिनियम मार्च 2025 को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। मीडिया प्रभारी सुरेश गोस्वामी ने जानकारी दी कि यह विरोध प्रदर्शन देश भर में एक साथ आयोजित किया गया था और धौलपुर में बड़ी संख्या में पेंशनर्स की उपस्थिति ने उनकी एकजुटता को प्रदर्शित किया। पेंशनर्स ने प्रशासन और सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र ही कोई सकारात्मक और ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले समय में इस आंदोलन को और अधिक उग्र रूप ले लिया जाएगा। उन्होंने लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पास किया है जिसको नाम वित्त विधेयक दिया। उसमें उन्होंने 1972 से पेंशन संबंधी जो नियम थे उनमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उनके खिलाफ पेंशनर्स अब अदालत में नहीं जा सकते हैं, ये भी उसमें व्यवस्था कर ली है। उसके तहत वो कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं। 8वें वेतन आयोग का जो गठन किया गया है उसमें पेंशनर्स को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए शंका यह है कि पेंशन को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। आगे चलकर पेंशन फिक्स की जा सकती है, डीए बंद हो सकता है और कर्मचारियों को भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी पेंशनर हैं, आगे चलकर आंदोलन में राजस्थान के ही नहीं पूरे देश के कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे। करोड़ों लोग इस केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन में खड़े होंगे और केंद्र सरकार का काला कानून वापस लेना पड़ेगा। यही हमारी आज की मांग है। आज हमने विरोध दिवस मनाया है, काला दिवस मनाया है, क्यों 25 मार्च है। काली पट्टियां लोगों ने बांधी हैं, ये काली पट्टियां सबके हाथों में हैं और विरोध दिवस मनाया और ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री के नाम और यही मांग की है काले कानून को वापस लें और सबको समानता के अधिकार पर अधिकार प्रदान करें। धन्यवाद। जय हिंद। कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा अमृत के समान भागवत आचार्य वृंदा देवी। श्री 1008 पंचमुखी हनुमान मंदिर शेरगढ़ किला धौलपुर में मंदिर महंत द्वारिकादास जी महाराज प्रभु जी के सानिध्य में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन साध्वी वृंदा देवी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा में कृष्ण लीला, अघासुर वध, बकासुर वध, कालिया नाग, कालिया मर्दन, माखन चोरी, गिरिराज धरण की आदि लीलाओं का वर्णन किया गया। साध्वी ने बताया कि इस कलयुग रूपी समय में श्रीमद् भागवत कथा अमृत के समान है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को समय बैंक में कम से कम 1 घंटे का समय निकालकर भागवत कथा का स्मरण जरूर करना चाहिए। जीवन जीने के लिए जितनी जरूरी ऑक्सीजन गैस होती है उतनी ही जरूरी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना जरूरी है। इस उपरांत कथा के 5वें दिन शाम 5 बजे कथा के समापन होने पर महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर मंदिर सचिव कान्हा भगवान, पंडित नंदकिशोर शास्त्री, पुजारी सोनू पंडित जी, रामप्रकाश शास्त्री, भाजपा नेता अनिल भारद्वाज, वृंदावन बिहारी लाल फक्कड़ बाबा, बिक्की बाबा, बलबीर दास, महेश शर्मा, दुर्गेश अवस्थी, विजय दास आदि इस उपरांत श्रीमद् भागवत कथा में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकुलिया की खास रिपोर्ट। क्या आप अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे हैं जहां पढ़ाई के साथ उसका उज्जवल भविष्य भी बनाया जाए? तो आइए एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में, जहां शुरू हो रहे हैं सेशन 2026-27 के एडमिशन्स प्ले ग्रुप से लेकर 12th क्लास तक। यहां बच्चों को मिलती है क्वालिटी एजुकेशन, सेफ एंड केयरिंग एनवायरनमेंट, को करिकुलर एक्टिविटीज और मॉडर्न डिजिटल लर्निंग। और खास बात, एवीएम स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए बच्चों को मिल सकता है 50% तक स्कॉलरशिप का मौका। यह टेस्ट आयोजित होगा 15 मार्च 2026 सुबह 8 बजे से 11 बजे तक एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घांताघर रोड, धौलपुर में। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराएं और उसे दें एक बेहतर भविष्य की शुरुआत। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, शेप अ ब्राइट फ्यूचर।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में नव वर्ष के उपलक्ष्य में पहली बार राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट शुद्ध शाकाहारी में हम लेकर आए हैं कई प्रकार की क्वालिटी एवं वैरायटी के डिश, जिसमें मटर पनीर, शाही पनीर, खोआ पनीर, मलाई पनीर, पालक पनीर, चना मसाला कोफ्ता, शाही मशरूम, काजू कड़ी, पनीर मसाला, मेथी मटर, मलाई दाल, येलो दाल, मखनी, आलू पराठा, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी आदि की सभी डिश काउंटर ऑर्डर के अनुसार हर समय तैयार मिलती है। नोट: हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के प्रोग्राम की बुकिंग और टिफिन सुविधा भी उपलब्ध है। आप सभी फैमिली के साथ पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। पता: राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, NH44 GT रोड, धौलपुर। मयंक अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8077986653। दूसरा नंबर 9776512566। नमस्कार साहब, राधे राधे साहब। आपके शहर में मैं मयंक अग्रवाल आपके शहर में लेके आए हैं श्री राधा रानी फैमिली रेस्टोरेंट, जिसकी शुरुआत न्यू ईयर पर हम लोगों ने चालू की है। हम सब धौलपुर वासियों से यही आग्रह करते हैं कि सब लोग यहाँ आएँ, पधार कर हमें सेवा का मौका दें, सेवा का मौका दें कि हमें अनुग्रहित करें। आपके आने से हम अनुग्रहित रहेंगे। आप लोग आएँ, सेवा का मौका देते रहें, डिशेस ऑर्डर करें, डिशेस पाएँ, हमारी सर्विस देखें। हमारे स्टाफ का गुड नेचर, हाइजीन मेंटेन प्रॉपरली और उचित रेटों में कोई वो नहीं है, उचित रेटों पे सब कुछ। आप आए, पधारें। अगेन आप दोबारा से विनम्र निवेदन करते हुए राधे राधे बोलता हूँ और आप सबको आने के लिए अनुग्रहित करता हूँ। धौलपुर में ड्रामा स्टील पर GST टीम का एक्शन। अचानक कार्रवाई कर रिकॉर्ड खंगाले, दस्तावेज किए जब्त। केंद्रीय GST टीम ने धौलपुर शहर के रासाखेड़ा बाईपास स्थित रामा स्टील पर अचानक जांच की कार्रवाई की। टीम के प्रतिष्ठान पर पहुंचते ही इलाके के व्यापारियों में हड़कंप मच गया और आसपास के व्यवसायी भी सतर्क हो गए। जांच के दौरान अधिकारियों ने व्यापारी के रिकॉर्ड और आय व्यय से जुड़े दस्तावेजों की गहनता से पड़ताल की और बताया जा रहा है कि टीम ने कई महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में लिए और उनकी जांच शुरू कर दी। इस अचानक हुई कार्रवाई से स्थानीय व्यापारिक समुदाय में खासी चर्चा बनी हुई है। हालांकि विभाग की ओर से अभी तक इस जांच को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। धौलपुर के स्कूलों में जेंडर सेंसिटिव सिटीजनशिप कार्यक्रम का सफल समापन। 250 छात्रों को मिली जेंडर जागरूकता की ट्रेनिंग। धौलपुर जगन फाउंडेशन और द आज़ादी प्रोजेक्ट ने लिब्रा फिलैंथ्रोपीज के सहयोग से धौलपुर के लुहारी और गुन्नाकापुरा स्कूलों में 2 महीनों के जेंडर सेंसिटिव सिटीजनशिप पायलट प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस कार्यक्रम के जरिए 8 से 16 वर्ष के करीब 250 छात्र छात्राओं को जेंडर पूर्वाग्रहों को पहचानने और समानता के महत्व को समझने के लिए प्रशिक्षित किया गया। इंटरैक्टिव वर्कशॉप और गेम्स के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक समावेशन के कौशल विकसित किए गए। जगन फाउंडेशन के संस्थापक दुष्यंत शर्मा और द आज़ादी प्रोजेक्ट की कार्यकारी निदेशक प्रियाली सुर ने बताया कि यह पहल राजस्थान में युवाओं के बीच जेंडर न्यायपूर्ण नेतृत्व तैयार करने का एक प्रभावी ब्लूप्रिंट है। लोहारी स्कूल के प्राचार्य अमरीश चौधरी ने इस अनुभवजन्य शिक्षा का सराहना करते हुए इसे छात्रों के भविष्य के लिए प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्रों को सहकर्मी सुविधाकर्ता के रूप में तैयार करना है, ताकि वे अपने समुदाय में समानता और सशक्तिकरण की इस चर्चा को आगे बढ़ा सके। धौलपुर औंडेला रोड पर खुली सैनिक कैंटीन। बाजार से सस्ता मिलेगा घरेलू सामान, जहां बाजार की तुलना में सामान काफी कम कीमतों पर उपलब्ध है। सस्ता और गुणवत्तापूर्ण सामान। इस कैंटीन में घर गृहस्थी का सामान बाजार से अप टू 60% तक सस्ता मिलता है। यह कैंटीन राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित और नौसेना मेडल गैलेंट्री प्राप्त लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी मरीन कमांडो द्वारा शुरू की गई है। यहाँ एक ही छत के नीचे दाल, चावल, तेल, मसाले, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सूटकेस, ट्रैक सूट, क्रॉकरी और हेलमेट जैसे ब्रांडेड सामान उपलब्ध है। नोट: हमारे यहाँ 1000 की खरीद पर 1 किलो चीनी 9 रुपए में या 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री एवं 3500 की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल फ्री और हर 100 रुपए पर 1 रुपए रॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 1 रुपए है। आप कभी भी उनको रिडीम करा सकते हैं। यह खरीद आपकी 1 दिन में नहीं बल्कि 1 महीने में होनी चाहिए। विशेष बात, सामान ओरिजिनल व उच्च क्वालिटी का उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए
पार्किंग और बच्चों के लिए प्ले एरिया की सुविधा भी दी गई है। हमारे यहाँ शादी विवाह व पार्टियों का सामान उचित कीमत पर मिलता है और हमारे यहाँ होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, जन्माष्टमी जैसे त्योहार संबंधी सामान भी मिलते हैं। हमारा पता कृषि भवन के सामने औंडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8921840388। दूसरा नंबर 8302372314। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके शहर धौलपुर में हम लेकर आए हैं होली से लेकर रामनवमी और 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च 2026 तक ढेर सारी खुशियां, जिसमें मोबाइल एसेसरीज, रिवॉर्ड नेट, बैंड, बायू एयरबड्स, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ स्पीकर, वॉट्स, हेडसेट, हेलमेट और लोअर टी शर्ट आदि बिल्कुल मुफ्त। हमारे यहाँ वीवो, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, टेक्नो, वन प्लस, मोटरोला, रेडमी, लावा, इन्फिनिक्स, पोको, आईक्यू, आईटेल, आईफोन आदि और हमारे यहाँ सभी प्रकार के मोबाइलों की आगरा और ग्वालियर रेट पर रिपेयरिंग की जाती है और 0 डाउन पेमेंट पर ऑल इंडिया फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ले लो, चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता जेपी टेलीकॉम, सोनू कलेक्शन के सामने, संतर रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर जयप्रकाश राजपूत, जेपी। मोबाइल नंबर 8058429877 और 9414058080। समस्या का समाधान शिविर का आयोजन। सैपू उपखंड में एक समस्या का समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के पुराने कटे हुए और त्रुटिपूर्ण बिलों को जांचा गया और उचित समाधान करते हुए त्रुटिपूर्ण बिलों को रीडिंग के आधार पर और लगी हुई पेनल्टी को माफ करते हुए बिलों को जमा कराया गया। लोगों द्वारा शिविर में बिल जमा कराने का उत्साह देखा गया और आज तकरीबन 150 बिलों को लोगों को समझाकर जमा कराया गया, जिसके तहत निगम को आज 8 लाख रुपए की नगद राशि प्राप्त हुई और साथ ही पीएम सूर्य घर योजना के बारे में जानकारी दी गई और रजिस्ट्रेशन किए गए और करीब 40 घरेलू पत्रावलियों को जमा करके डिमांड नोटिस जारी किया गया। बाड़ी में 135वीं अम्बेडकर जयंती की तैयारियां तेज। जगदीश प्रसाद रावत बने शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष। बाड़ी स्थानीय अम्बेडकर पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शोभा यात्रा समिति द्वारा 14 अप्रैल को आयोजित होने वाली 135वीं अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में एक महत्वपूर्ण आम सभा का आयोजन किया गया। पूर्व सरपंच गोरेलाल जाटव की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में जयंती समारोह को भव्य बनाने हेतु आवश्यक बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और सर्व समाज के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। समिति के पुनर्गठन में सर्वसम्मति से जगदीश प्रसाद रावत को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं आरफ खान को महामंत्री, बादशाह बाबू को संयोजक और राम कुमार मीणा को संरक्षक नियुक्त किया गया। कार्यकारिणी में संरक्षक मंडल के रूप में कैलाशी बौद्ध, जवान सिंह मीणा, गोरेलाल, IRA, जगन्नाथ, सफीक खान, रामचरण, PTI, रामदास, तरुण और रविंद्र कोमल क्रांति को शामिल किया गया। बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि आगामी रूपरेखा तैयार करने हेतु अगली बैठक 26 मार्च 2026 को पुनः अम्बेडकर पार्क में आयोजित की जाएगी। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस की पहली बैठक संपन्न। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिला कार्यकर्ता। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक और जोरदार प्रदर्शन आयोजित किया गया। जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों की नई नियुक्तियों के पश्चात यह पहली औपचारिक बैठक थी, जिसमें प्रदेश भर से आए नेतृत्व ने संगठन की मजबूती के लिए अपने विचार और सुझाव साझा किए। बैठक के दौरान संगठन को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और आने वाली चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने पर विशेष बल दिया। सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने पूरी ऊर्जा के साथ संगठन को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इस संगठनात्मक बैठक के तुरंत बाद बढ़ती महंगाई, विशेषकर रसोई गैस के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और आम जनता की आर्थिक समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष लीना शर्मा ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए जनहित के इस आंदोलन को मजबूती प्रदान की और प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि जनता की आवाज उठाना ही कांग्रेस का मुख्य कर्तव्य है और पार्टी महंगाई के मुद्दे पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। यह पूरा कार्यक्रम सारिका सिंह के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। नमस्कार, मैं लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस राजस्थान। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार आज राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह जी के नेतृत्व में सभी जिले की जिलाध्यक्षों एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने पीसीसी में एकत्रित होकर पीसीसी के बाहर रसोई गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। पहले ही महंगाई इतनी चरम सीमा पर थी, ऊपर से मोदी जी ने केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस पर जो दाम बढ़ाए हैं उसका आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है। युवा नेता करण परमार ने किया नशा मुक्त ग्राम पंचायत नुनहेरा का संकल्प। सेपू में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर युवा नेता करण परमार ने शक्ति की आराधना करते हुए अपनी ग्राम पंचायत नुनहेरा को नशा मुक्त और आदर्श बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने मातृशक्ति के समान जोर देते हुए कहा कि महिलाओं का सम्मान केवल विशेष दिनों तक सीमित न रहकर सदैव होना चाहिए, क्योंकि उनके बिना सृष्टि की कल्पना भी असंभव है। करण परमार ने क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और घर घर सरकारी सुविधाएं पहुंचाने को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने प्रशासन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने गांव के विकास में निस्वार्थ योगदान दे। युवाओं को परिवर्तन की मशाल बताते हुए उन्होंने संकल्प दोहराया कि वे अपनी पंचायत की समस्याओं के निवारण और जन सेवा के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। सेपू क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब खुल चुकी है मां कल्याण देवी सोनोग्राफी सेंटर, जिसमें अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी सुविधाएं। डॉक्टर विजयपाल सिंह सिकरवार MBBS, MS, DNV, OBSG, गायनी, FMAS, सोनोलॉजिस्ट, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व चिकित्सक, सामान्य चिकित्सालय धौलपुर करेंगे सोनोग्राफी। प्रमुख सेवाएं प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड, गर्भावस्था की जांच, कलर, डॉपलर, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, महिलाओं में बांझपन का अल्ट्रासाउंड, एब्डोमिनल और पेल्विक स्कैन होता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें। मासिक धर्म का समय से ना आना या अधिक रक्तस्राव होना, गर्भाशय या अंडाशय में गांठ, पानी की थैली या सूजन, गर्भाशय की रिसोली या बच्चेदानी से सफेद पानी निकलना, यूरिन में जलन, इन्फेक्शन या बार बार पेशाब आना, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की स्थिति और विकास की सही जानकारी, गर्भावस्था के दौरान होने वाले पेट दर्द या अन्य जटिलताओं का उपचार आदि। यहाँ पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे स्त्री रोग और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा उचित परामर्श, जांच की उच्च स्तरीय मशीनें और सटीक रिपोर्ट। खुलने बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। हमारा पता है महेंद्र सरपंच वाली गली, नरेंद्र स्कूल के सामने, बाड़ी रोड, सेपू, धौलपुर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 9166927236 और 9929621539 और 8955480888। नमस्कार, क्या आप चाहती हैं कि आपकी खूबसूरती सबका ध्यान खींचे? तो इंतजार है किस बात का? आइए पार्थवी मेकअप मंत्रा ब्यूटी पार्लर और ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ मिलता है प्रोफेशनल टच और परफेक्ट लुक। आर्टिस्ट गीता शर्मा ने प्रोफेशनल मेकअप अनुराग आर्य वर्धमान मुंबई व हेयर ड्रेसर की ट्रेनिंग जावेद हबीब एकेडमी से सीखा है। यहाँ उपलब्ध है ब्राइडल और पार्टी मेकअप, फेशियल, हेयर स्पा, हेयर कलर, हेयर कट, स्ट्रेटनिंग, कैरेटिन, नेल्स, मेहंदी और बहुत कुछ। अनुभवी स्टाफ, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और आपकी खूबसूरती का पूरा ख्याल। आज ही विजिट करें पार्थवी मेकअप मंत्रा और पाए एक नया खूबसूरत अंदाज। पार्थवी मेकअप मंत्रा, खूबसूरत का सही पता।
हमारा पता है अंबेजी मंदिर के सामने बैकरी वाली गली, संतर रोड, धौलपुर। संपर्क गीता शर्मा, मोबाइल नंबर 6378338512। नमस्ते धौलपुर वासियों, मैं गीता शर्मा, पार्थिव महकम मंत्रा की ऑनर। और मैंने मेरा जो ट्रेनिंग सेशन रहा है बॉम्बे से इंटरनेशनल अनुराग आर्यवर्धन से सीखा हुआ है। हेयर ड्रेसर का मैंने जावेद हबीबी एकेडमी से किया हुआ है। हमारे यहाँ पर सभी तरह के मेकअप और नेल्स, स्किन सभी तरह का कार्य होता है और आप एक बार विजिट करिए, सेवा का मौका दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जैसा कि आपको पता है कि कल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें धौलपुर के सैंपऊ उपखंड टॉप करते हुए प्रशांत बघेल, जो NBM विद्यालय रजौरा कला का छात्र है, जिसने सैंपऊ उपखंड को टॉप करते हुए 97.67% अंक प्राप्त किए हैं। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है। इस बड़ी सफलता को लेकर के कैसा लग रहा है? मुझे इस बड़ी सफलता को लेकर बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें सबसे बड़ा अहम योगदान मेरे सभी अध्यापकों और मेरे माता पिता का था। उन्होंने अब विषम परिस्थितियों में मेरा साथ देकर मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया और ये मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस बच्चे की बात करें तो ये रजौरा कला के पास ही कोड़परा गांव है, वहां से बिलोंग करता है और कोड़परा बरसात के मौसम में बाढ़ ग्रस्त गांव रहा है। यहाँ से वो लगातार पानी से गुजरने के बाद और विद्यालय आना और लाइट का गांव में नहीं होना, ये विपरीत परिस्थितियां रही इस वर्ष, लेकिन फिर भी इन विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए और एक अच्छी प्रतिशत अंक लाना अपने आप में बड़ी बात होती है। अपन बात करें पढ़ाई की, तो कितने घंटे पढ़ाई करने के बाद इतनी परसेंटेज? हाँ, मैं रेगुलर 7 से 8 घंटे, स्कूल के बाद मैं 7 से 8 घंटे पढ़ लेता था। लाइट अगर नहीं आती गांव में तो क्या व्यवस्थाएं थी? नहीं, लाइट नहीं आती तो मैं यहाँ स्कूल में ही रात को आ जाता था। रात को ही रहते थे हम, स्कूल में ही रहते थे। कितने बच्चे रहते थे? हम 7 से 8 बच्चे रहते थे। अब भविष्य की अपन बात करें तो किस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे? मैं भविष्य में आगे जाकर 11th में बायोलॉजी लेकर नीट की तैयारी करना चाहूँगा। अपने जो अध्यापक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के अध्यापक बहुत अच्छे हैं और वे ऐसे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, इसी कारण मैं इतने अंक प्राप्त कर सका। तो ये NBM जो विद्यालय है रजौरा कला में, वहाँ का छात्र है, जिसने न सिर्फ ये बताया है कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती है। अगर समर्पण, कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी कार्य को किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। और इसका कहना है कि आगे चल कर के मैं मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहूँगा, जिससे देश सेवा में अपना योगदान दे सकूँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार। गैस को लेकर जिस तरीके से थोड़ी बहुत किल्लत देखी जा रही थी, उसमें राहत मिलने की उम्मीद है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिला रसद अधिकारी धौलपुर मणि खींची। जिस तरीके से घरेलू सिलेंडरों को लेकर काफ़ी सुधार हुआ है और सरकार ने भी प्रयास किया है किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी लोगों को न हो, इसको लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से कटिबद्ध है। लेकिन जो कॉमर्शियल सिलेंडर थे उनको लेकर किल्लत अभी भी बरकरार है। और खासकर अब हम बात करें रेस्टोरेंटों की, दुकानों की, मिठाइयों की, और जो भी जहाँ कॉमर्शियल सिलेंडर का उपयोग किया जाता है वहाँ पर किल्लत देखी जा रही है। इसको लेकर हम बात करेंगे। सर, कि कब तक राहत मिलने की उम्मीद है कॉमर्शियल सिलेंडरों को लेकर? सर, अभी तक कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई हम दे नहीं पाए हैं। सरकार ने जरूर डिसीजन लिया है कि 20% तक इनको सप्लाई, 3 महीने का जो इनका औसत है उसकी 20% तक हम सप्लाई देंगे। पहली बार HP गैस के 38 सिलेंडर आज रवाना हुए हैं। वो शिवन गैस एजेंसी के पास आएंगे और हम कल या परसों में जो भी ये कॉमर्शियल कनेक्शन वाले कंज्यूमर हैं, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे वाले, उनको सभी को समानुपातिक रूप से ये सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे ताकि सभी का जो व्यवसाय बंद सा हो गया है वो चालू हो जाए। कहीं न कहीं सर 38 सिलेंडर ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि जिला है, बहुत बड़ा विस्तार है, फिर भी 38 सिलेंडरों की संख्या बहुत कम थी। ये 38 तो एक दिन आया सर, तो चालू हुई है, इसका मतलब निश्चित आते रहेंगे। और एक एजेंसी के पास आए हैं, अन्य एजेंसी के बाद भी कितने आए वो मुझे अभी जानकारी नहीं, लेकिन वो भी आए होंगे।
तो ये अब चालू हो गया है, तो वो आएंगे और ये नियमित बनाया गया। हाँ, कुछ इतनी जितना फ्रिक्वेंटली पहले मिलता था उतना तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इनका काम धंधा चले इतनी व्यवस्था जरूर सरकार कर रही है। अवैध भंडारण को लेकर और जो कॉमर्शियल सिलेंडरों का जो उपयोग हो रहा है, घरेलू सिलेंडरों का उपयोग हो रहा है, उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? सर, अभी तक हमने 21 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी करी है और 141 सिलेंडर जब्त किए हैं। एक हमने जो बल्क में था 79 बाड़ी में सिलेंडर हमने पकड़े थे, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की है और बाकी जितने प्रकरण है सभी जिला कलेक्टर महोदय को इसी एक्ट 1955 की धारा 80 से उसके अंतर्गत डिस्पोजल है, तो ये सारे 21 प्रतिष्ठानों की एप्लीकेशन भी हम लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारा निरंतर प्रयास जारी है। हम गैस एजेंसियों की निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनके स्तर से कोई लापरवाही नहीं हो, कोई उनके स्तर से उनके होकर द्वारा कोई गड़बड़ नहीं की जाए। इसके साथ ही बाजार में जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर भी हमारी निगरानी है और हमने अपने सोर्स लगा रखे हैं और जैसे ही हमको कहीं से जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अवैध रूप से भंडारण किया जा रहा है या बल्क मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है, हम वहाँ पर कार्रवाई करते हैं और ये हमारी कार्रवाई निरंतर जारी है। तो ये थे जिला अधिकारी मणि खींची, इनका साफ साफ कहना है कि जो कॉमर्शियल सिलेंडरों को लेकर जो किल्लत देखी जा रही थी उनमें उसमें कहीं न कहीं राहत की उम्मीद जताई जा रही है और 38 सिलेंडरों की जो खेप है वो कल पहुंचेगी धौल पर। उसके बाद लगातार सिलेंडर आने की उम्मीद है और जो ब्लैक में जो सिलेंडर लोग बिक्री कर रहे हैं उनको लेकर भी इनका सख्त कहना है कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सूचना मिलती है तो उसको यहाँ इनको सूचित करें, तो ये उन पर कार्रवाई जरूर करेंगे। फिलहाल के इतना ही। राहुल कुमार के साथ मैं यही बरकरार। आनंद पब्लिक स्कूल में मेधावी छात्रों का भव्य सम्मान। गुंजन राणा ने 91% के साथ किया टॉप। धौलपुर के आनंद नगर सैंपौर रोड स्थित आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हर्षोल्लास के साथ विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं के उन विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने हालिया परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर लिया है और विद्यालय जिले का नाम रोशन किया। कक्षा 10वीं में गुंजन राणा ने 91% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं अमीन खान ने 82%, सुमित परमार ने 80% और खेम सिंह ने 78% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कक्षा 8वीं में रिंकू गौड़ ने A ग्रेड हासिल कर सफलता का परचम लहराया। इसी प्रकार कक्षा 5वीं में साक्षी प्रजापति, साक्षी परमार, नेहा और रुद्र प्रताप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए A ग्रेड प्राप्त किया है। विद्यार्थियों की इस गौरवशाली उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य इंदर सिंह परमार एवं समस्त विद्यालय परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं का पुष्पमाला पहनाकर एवं मिष्ठान खिलाकर जोर शोर से भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सफल छात्र छात्राओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उनकी इस कामयाबी के पीछे प्रधानाचार्य इंदर सिंह परमार, विद्यालय के शिक्षकों और उनके माता पिता का पूर्ण सहयोग एवं कठिन परिश्रम रहा है। विद्यार्थियों ने गर्व के साथ कहा कि उन्होंने अपने गुरुजनों और अभिभावकों के साथ साथ पूरे धौलपुर जिले का गौरव बढ़ाया है। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की परीक्षा प्रभारी बबीता सिंह परमार सहित शिक्षक संतोष शर्मा, लज्जाराम मीणा, अखिलेश सिंह, गीता, सविता, सुरवी, ज्योति, शिवानी, पलक और हिमांशु मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। शारदीय विद्यापीठ ने धौलपुर जिले में लहराया सफलता का परचम। 10वीं बोर्ड परीक्षा में समीक्षा परमार ने 97% अंक पाकर किया टॉप। धौलपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में शारदीय विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल गौशाला धौलपुर के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जिले का मान बढ़ाया है। विद्यालय के संस्था प्रधान संग्राम पंडित ने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, जिसमें 68 छात्र छात्राओं ने 75% से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। इस शानदार परीक्षा परिणाम में छात्रा समीक्षा परमार ने 97% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं रागिनी राठौर ने 96%, सौर्य शर्मा ने 92% और वर्षा शर्मा ने 91% अंक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। 97% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा समीक्षा परमार के पिता सत्येंद्र परमार निजी शिक्षक हैं। मूल रूप से आंगई गांव की रहने वाली और वर्तमान में गौशाला निवासी समीक्षा भविष्य में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं। उन्होंने अपनी इस सफलता का श्रेय नियमित 8 घंटे के कड़े अध्ययन और अपने माता पिता व शारदीय स्कूल के शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन को दिया है। इसी प्रकार 96% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा रागिनी राठौर पुत्री
राकेश कुमार राठौर ने इंजीनियर बनने का लक्ष्य रखा है। रागिनी ने प्रतिदिन 6 घंटे अध्ययन कर यह मुकाम हासिल किया है। रागिनी ने अपनी सफलता के पीछे अपने शिक्षक पिता के मार्गदर्शन और विद्यालय के गणित शिक्षक अमर सिंह राठौर सर के अथक प्रयासों को मुख्य आधार बताया है। विद्यालय में इस बड़ी उपलब्धि पर जश्न का माहौल है। संस्था प्रमुख आदित्य राज पंडित, अध्यक्ष मानव राज पंडित और निदेशक संग्राम पंडित ने सभी मेधावी विद्यार्थियों का मिठाई खिलाकर और फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस गौरवपूर्ण अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य उपेंद्र शर्मा टहरी, दशरथ पोषवाल, रिंकू सहारिया, महेंद्र शर्मा, प्रदीप गोकोलिया, नीरज तिवारी और प्रदीप शर्मा सहित समस्त स्टाफ ने विद्यार्थियों को उनकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव काकोलिया की रिपोर्ट। किसान की बेटी ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.33% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय परिवार का नाम रोशन। सरमधुरा कस्बा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जारी किए गए 10वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में निजी किड्स ब्राइट फ्यूचर कॉन्वेंट स्कूल की छात्रा कशिश कंवर पुत्री राजवीर सिंह राजपूत ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.33% अंक प्राप्त कर पूरे सरमथुरा उपखंड में दूसरा और बालिका वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है। साथ ही छात्रा ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता एवं गुरुजनों को दिया और भविष्य में डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना अपना लक्ष्य बताया। वहीं इस संदर्भ में संस्था प्रधान दीपक गर्ग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिणाम में विद्यालय की छात्रा कशिश कंवर ने 96.33% अंक प्राप्त कर पूरे सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में दूसरा एवं बालिका वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो हमारे लिए खुशी की बात है। साथ ही विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। वही छात्रा कशिश कंवर ने बताया कि उनके पिता राजवीर सिंह एक किसान है और उन्होंने इस मुकाम को हासिल करने के लिए नियमित रूप से 6 से 8 घंटे की पढ़ाई की। इस दौरान संस्था प्रधान दीपक गर्ग, व्यवस्थापक नरोत्तम शर्मा, दीपक कुमार, दिलशाद खान, हरिमोहन शर्मा सहित अन्य विद्यालय स्टाफ सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। सरमथुरा विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। करके आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम कशिश कंवर है और डॉक्टर ऑफ राजवीर सिंह राजपूत। मेरे पिताजी पैसे से कृषक हैं और आगे चल के आप क्या बनना चाहेंगी? आगे चल के मैं डॉक्टर और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए मेरे माता पिता और टीचर्स ने बहुत मेरी हेल्प की है, तो उनको एक तो धन्यवाद। और मैंने प्रतिदिन 7-8 घंटे की पढ़ाई की थी। किस तरीके से आपके द्वारा एग्जाम को लेकर के मेहनत की गई थी? मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली, एकदम फ्रेश माइंड से की थी और 7-8 घंटे। प्रिंसिपल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल पिछले काफ़ी गत वर्ष से हमने नियमित रूप से सफलता प्राप्त की। इस वर्ष भी 96.33% लाकर प्रथम स्थान विद्यालय में हासिल किया। मैं सभी बच्चों को इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ 32 बच्चों में से 19 बच्चों ने 80+ % हासिल की। 4 बच्चे हमारे 90+ में हैं। मैं सभी को तहे दिल से विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं करना चाहूँगा। मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मान। सरमथुरा कस्बा की निजी शिक्षण संस्थान एवी कॉन्वेंट स्कूल एवं नितिन विद्या मंदिर आगई में बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्र छात्राओं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चेवर ऑफ स्टोन सोसाइटी अध्यक्ष एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता के साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद नितिन विद्या मंदिर आगई के छात्र हेमराज मीणा ने 95.67% अंक प्राप्त कर उपखंड में तीसरा स्थान एवं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर संस्था प्रधान गोविंद कुमार शर्मा विदरपुर वालों ने छात्रा का साफा पहनाकर कर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अतिथि एडवोकेट योगेश कुमार शर्मा ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा जरूर दहाड़ेगा और आज अत्यधिक खुशी हो रही है कि हमारे सरमथुरा उपखंड क्षेत्र के विद्यार्थियों ने इस मुकाम को हासिल किया। साथ ही बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि बेशक एक रोटी कम खाओ लेकिन बेटियों को शिक्षित जरूर बनाओ, क्योंकि बेटियां हमारे घर का अमूल्य गहना है। वहीं इसके बाद विद्यालय स्टाफ द्वारा सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। साथ ही संस्था प्रधान गोविंद कुमार शर्मा ने कहा कि विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, जो हमारे लिए खुशी की बात है और बच्चों के द्वारा भी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की गई है। इस दौरान एडवोकेट योगेश कुमार, संस्था प्रधान गोविंद कुमार शर्मा, रिंकेश शर्मा, राजकुमार शर्मा, ललित शर्मा, गंगाराम शर्मा, नीरज गर्ग, श्याम गर्ग सहित अन्य मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट।
दुवाटी के मेधावी छात्रों का सम्मान, शिक्षा को बताया शेरनी का दूध। धौलपुर की ग्राम पंचायत दुवाटी में आज शिक्षा के प्रति उत्साह और गौरव का वातावरण देखने को मिला, जहां बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। इस गौरवशाली कार्यक्रम में उन प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समारोह के दौरान सुनील कुशवाहा ने सभी मेधावी छात्रों को पारंपरिक साफा पहनाकर, पुष्पमालाएं भेंट कर और मिठाई खिलाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल दुवाटी के प्रधानाचार्य गोविंद प्रसाद गोयल ने प्रेरक शब्दों में कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। समारोह में ग्राम सरपंच राजेंद्र प्रसाद गढ़ी दुवाटी, देवेंद्र कुशवाहा ग्राम मुरलीपुरा पंचायत और बिपरपुर के गणमान्य नागरिकों सहित क्षेत्र के कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान गया प्रसाद, अमर सिंह, पूरण सिंह, साहब सिंह, रघुवीर सिंह, दीप सिंह, डॉक्टर प्रताप और होतम कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सम्मानित होने वाले मेधावी छात्रों में लकी कुशवाहा और रेणु कुशवाहा ने 94.33% अंकों के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि मनोरमा ने 94%, धीरेन महेश ने 93.67%, आस्था ने 93.50% और कल्पना ने 91% अंक प्राप्त कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यह पूरा आयोजन क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का केंद्र बना रहा है। मेरा नाम आस्था कुशवाहा है। मैं विद्यालय केशवदास विद्या मंदिर में पढ़ती हूँ। मेरे इस सफलता में मेरे गुरुजनों एवं मेरे माता पिता और परिवारजनों का बहुत योगदान रहा है। मैंने क्लास 10th में 93.50% बनाई है और मैं आगे चलकर कुछ बड़ा बनना चाहती हूँ। मेरा नाम संदीप है। मैं कक्षा 10th में 78% ली है और मेरे स्कूल में का नाम गढ़ी दुवाटी है और मेरे अध्यापकों और मेरे बड़े घर वालों का सहयोग रहा है इस परसेंटेज के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम कल्पना है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी में पढ़ती हूँ। मेरी परसेंट 91 है। इसमें मेरे अध्यापकों का और मेरे माता पिता का बहुत ही सहयोग रहा है, जिससे मैं इतनी परसेंट ला पाई हूँ। धन्यवाद। किरण है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मैंने राजस्थान बोर्ड में 93.67% बनाई है और इसमें पूरा सहयोग हमारे स्कूल के अध्यापक, मेरे गुरुजन और माता पिता का रहा है। उन्होंने बहुत सहयोग किया है, जिसकी वजह से मेरी इतनी परसेंट बनी और वो सब काफी खुश हैं। और देखो जैसा ऐसा हमारा प्रोग्राम किया है उन्होंने, बहुत ही ज्यादा मतलब भविष्य में अब इससे आगे अब तैयारी करनी है, रुकना तो है नहीं कि मंजिल मिल गई, नहीं अभी तो आगे तैयारी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी इंजीनियरिंग करेंगे अभी आगे। सही है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी दुवाटी में पढ़ती हूँ और मैंने मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है और इसमें मेरे सभी टीचर्स की और मेरे माता पिता की मेहनत का यह नतीजा है पूरा। इसलिए मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर पाई और मेरी परसेंटेज 94.33 बनी है। थैंक यू। मेरा नाम मनोरमा है। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ी दुवाटी में पढ़ती हूँ। मेरी परसेंटेज 94% बनी है। इसमें मेरी परसेंटेज में मेरे पूरे अध्यापकों तथा मेरे माता पिता का बहुत सहयोग रहा है, क्योंकि हालांकि हमारा स्कूल में परिवर्तन आते जाता रहा है, इसलिए हमारी परसेंटेज में कुछ तो फर्क पड़ा है, वरना हमारी परसेंटेज बहुत अच्छी बनी। धन्यवाद। सिकरौदा विद्यालय में मेगा पीटीएम और छात्र सम्मान समारोह आयोजित। नम्रता दीक्षित का हुआ विशेष सम्मान। राजाखेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिकरौदा में प्राचार्य नरेंद्र कुमार जैन की अध्यक्षता में मेगा पीटीएम, पीएम और विद्यार्थी सम्मान समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भामाशाह जालम सिंह छीतापुरा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में राजकुमार शर्मा, कालीचरण शर्मा और रमाशंकर दीक्षित उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन के साथ हुआ, जिसके बाद शारीरिक शिक्षक माधव नारायण ने विद्यालय की वार्षिक प्रगति और अनुशासन पर प्रकाश डाला। समारोह के दौरान माध्यमिक परीक्षा में 88.5% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा नम्रता दीक्षित को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्राचार्य जैन ने अभिभावकों के साथ समन्वय को छात्र विकास के लिए अनिवार्य बताया। इस अवसर पर सत्य प्रकाश, रघुनाथ, त्रिलोक,
माधुरी लाल सहित अनेक प्रबुद्ध नागरिक और अभिभावक उपस्थित रहे। अतिथियों ने विद्यार्थियों को निरंतर परिश्रम और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।